नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जनवरी करंट अफेयर्स 2026 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला लैक्रोज खेल मैदान कहाँ बनाया गया है। यानी हाल ही के अंदर जो देश का पहला, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला है लेकिन ये बनाया कहाँ पर गया, ये राजस्थान के कौन से जिले में बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देश का पहला लैक्रोज खेल मैदान कहाँ बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। तो दोस्तों, आप जयपुर मत कर देना, क्वेश्चन को जो ढंग से पढ़ना है। अगर एक बार या दो बार आप ढंग से पढ़ लिए हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। तो देश का पहला लेक्रोज खेल मैदान कहाँ बनाया गया है, तो उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले से संचालित की जा रही वंदे भारत ट्रेन को बंद किया जा रहा है। यानी दोस्तों, जो रेलवे मंत्रालय ने राजस्थान के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन है वो संचालित की जा रही थी, और कोई कौन से जिले की ट्रेन है जिसको हाल ही के अंदर बंद करने के आदेश दिए गए हैं, तो उदयपुर की जो वंदे भारत ट्रेन है उनको फिलहाल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की ओर से हाई सिक्योरिटी जेल राजस्थान के किस जिले में बनाई जा रही है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, ये राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं है। पहले बात ये गौर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन है वो कथन कारण में आपको पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में आपको हल करना है। तो केंद्र सरकार की ओर से हाई सिक्योरिटी जेल राजस्थान के किस जिले में बनाई जा रही है, मतलब एकदम हाई सिक्योरिटी होगी, तो वो फलौदी के अंदर बनाई जा रही है। आप जोधपुर मत कर देना, क्योंकि फलौदी है वो अब अलग एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इसलिए ये जेल है वो हाई सिक्योरिटी वाली है, वो फलौदी के अंदर बनाई जा रही है। इससे पहले मैं आपको एक काम की चीज़ और बता देता हूँ कि दोस्तों, हमने करंट अफेयर्स की अलग से सीरीज चला रखी है जिसकी डेली क्लासेज आती हैं, और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वो भी एकदम निःशुल्क है। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप ये डेली के 15-20 क्वेश्चन निकालते हो तो भी आपका करंट है वो एकदम तैयार है हो जाएगा साथ साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने देश के पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। यानी राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा ने देश के पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन है वो जयपुर के अंदर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम का आज का लेवल बदल चुका है, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किस केंद्रीय एजेंसी की तर्ज पर करने की घोषणा की गई है। यानी राजस्थान के अंदर है वो एक स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किस केंद्रीय एजेंसी की तर्ज पर करने की घोषणा की गई है, तो ये एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर करने की घोषणा है वो की गई है। दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये क्लासेस डेली अपलोड होती हैं और आपका करंट है वो डेली साथ साथ में तैयार होता रहेगा, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रदेश में वॉर म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा देना, ये एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है कि प्रदेश में वॉर म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना है वो झुंझुनू के अंदर की जाएगी, ना कि जोधपुर के अंदर। जोधपुर ऑप्शन गलत होगा, लेकिन सही ऑप्शन है वो झुंझुनू होगा। वॉर म्यूजियम झुंझुनू के अंदर स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में सड़क दुर्घटना, प्रसूति और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में तुरंत उपचार के लिए किस योजना की घोषणा की गई। यानी सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि बजट 2026-27 की बात हो रही है, जो हाल ही के अंदर जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें बात की गई है कि सड़क दुर्घटना, प्रसूति और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में तुरंत उपचार के लिए किस योजना की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर है अब वो 40 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं, और 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है वो खेजड़ली कला जोधपुर को घोषित किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खेलो राजस्थान गेम्स का आयोजन किस वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी खेलो राजस्थान गेम्स का आयोजन किस वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आयोजन है वो 2026 के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की तर्ज पर प्रदेश में किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान में, तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के तर्ज पर प्रदेश में किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है। तो इसमें घोषणा की गई है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी यानी आरएसटीए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बजट 2026-27 के अनुसार विजन 2047 के तहत राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय का क्या लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी जो बजट आया है 2026-27 का, इसमें एक विजन लाया गया है एट द रेट 2047 के तहत राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य है वो 2 लाख रुपये से अधिक का रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका क्वेश्चन है, बजट का एक क्वेश्चन आने की आपको पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो बजट के साथ में हमने अलग से एक क्लास अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप उस क्लास को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में एक अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यानी राजस्थान में एक शहर के अंदर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित करने की जो घोषणा है वो प्रस्तावित है। वो घोषणा कहाँ पर की गई है, तो ये खुरी जैसलमेर के अंदर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों एक आपको सूचना और देनी थी कि हमने सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच है वो कल से शुरू कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों आप उस एमसीक्यू बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, और ये बैच है वो एकदम निःशुल्क यूट्यूब पर अपलोड रहेगा, और वहाँ पर आपको डेली के 1-2 टॉपिक है वो क्लियर करवाए जाएंगे। क्योंकि पहले आपको टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद में यहाँ पर आपका है वो रिवीजन करवाया जाएगा। तो बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा रुपया 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों इसकी जो ऋण की सीमा है वो 1 लाख से बढ़ाकर अब है वो 1.5 लाख यानी 1.5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना। राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या रखी गई है। तो दोस्तों इसकी मुख्य थीम है वो विकसित राजस्थान एट द रेट 2047। राजस्थान बजट 2026-27 की मुख्य थीम है वो विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 रखी गई है।